अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये एक फ़ोन है, इसका स्क्रीन लॉक हटाना है विदाउट डाटा लॉस, क्योंकि जिनका ये फ़ोन है शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ यादगार चीज़ों को रिकवर करने के लिए। तो काफ़ी पुराना मॉडल है ये, सैमसंग ग्रैंड प्राइम G530H मॉडल है। इस पर देखें पिन कोड लगा हुआ है और पिन कोड हमें नहीं याद, तो इसको हटाने के लिए अगर हम हार्ड रीसेट करेंगे तो डाटा सारा इरेज़ हो जाएगा, और अगर फ्लैश करेंगे तो उस सूरत में भी डाटा सारा इरेज़ हो जाएगा। तो इसका जो है स्क्रीन लॉक ये हमने बाईपास करना है कि डाटा भी ना उड़े, डाटा भी पड़ा रहे और ये लॉक भी खुल जाए। तो देखते हैं होता है या नहीं। कोशिश मैंने की है, वैसे मैंने उनसे डाटा फॉर्मेटिंग की भी अप्रूवल ले ली है कि हो सकता है इस ऑपरेशन के दौरान फ़ोन डेड भी हो सकता है और डाटा इरेज भी हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ की भी अप्रूवल भी दे दी है, लेकिन रिक्वेस्ट की कि कोशिश करेंगे डाटा रिकवर हो जाए, यानी बच जाए। तो चलिए जी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका। तो इस वक्त देखें, मैं पहले फ़ोन को डाटा केबल लगा के आपको सैम FW टूल से इसका सारा स्टेटस चेक करवा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आके इन्फो लेते हैं MTP मोड पे, तो यहाँ पे आपको फ़ोन का मॉडल नंबर भी पता चल जाएगा और एंड्रॉयड कौन सा है, और बिट इसमें मैटर नहीं करती क्योंकि काफ़ी पुराना फ़ोन है। आई थिंक जो 2014-15 का होगा ये देखें जी, ये मॉडल है G530H मॉडल है और इसकी बिट S1 है। ठीक है, एंड्रॉयड 4 पे हो सकता है ये फ़ोन हो, तो पता है आपको एंड्रॉयड 4 पे जो फ़ोन होते हैं उस पर FRP लॉक वगैरह नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ठीक है, S1 बिट है इसकी, G530H मॉडल है। और ये नीचे देखें इन्होंने लिंक दिया, अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसके मज़ीद डिटेल हमारे पास आ जाएगी इस साइट पे, सैम FW पे की वेबसाइट पे। ये देखें, ये जी 4.4 एंड्रॉयड पे ये फ़ोन चलता है और 2014 में आया था, इसका मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक साबित हुआ। तो अब इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, फ़्लैश फ़ाइल, तो उसके लिए G530H मॉडल में फिर दिखाते रहा हूँ, SM G530H। यहाँ पर हम टाइप करते हैं G530H, तो ये देखिए ग्रैंड प्राइम मॉडल है ये, डुअल सिम वाला, और इसका फर्मवेयर कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि कंट्री मैटर नहीं करता। तो हम सऊदी अरबिया का फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं और S1 बिट वाला ही करेंगे जिस बिट पे फ़ोन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये S1 बिट है, अदरवाइज़ S2 भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, उससे पीछे नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 से पीछे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम फिलहाल S1 वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर दी है, डाउनलोड करके ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करके मैंने देखें डेस्कटॉप पर रखी, सिंगल एक ही फ़ाइल आई है क्योंकि पुरानी जो एंड्रॉयड होते हैं उनकी एक ही फ़ाइल आती है। ठीक है, इसमें BL AP CP वाला चक्कर नहीं होता। और EFT Pro डोंगल से हम ये ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि EFT Pro डोंगल हमें इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल आगे निकाल देती है या नहीं। तो EFT Pro डोंगल कनेक्ट करके मैंने देखें इसकी एप्लीकेशन को रन करने लगा हूँ, EFT Pro। तो EFT Pro एप्लीकेशन रन होने के बाद आगे उसके इंटरफेस को आपने थोड़ा सा समझना है। तो खैर हमने अप्रूवल लिया हुआ है, अगर डाटा उड़ भी गया तो कोई इतना मसला तो नहीं बनेगा जिनका है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी कि अगर डाटा बच जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इनको पॉजिटिव आंसर दे दिया जाए। ये देखिए यहाँ से हम सैमसंग टैब पे आते हैं और यहाँ से आ जाएंगे हम बाईपास पे, और यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें से हम एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, रीसेट स्क्रीन लॉक FRP ऑफ, क्योंकि इस पर FRP लगता ही नहीं इस फ़ोन पे। AP फ़ाइल वो कह रहे दें, तो AP फ़ाइल हम फ़ोन की देने लगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसकी फ़ाइल रख दी है। तो AP फ़ाइल अगर हम इसको देते हैं, यहाँ से एक ही फ़ाइल है इसकी, और उसके बाद फ़ोन हमने फ्लैश करने के लिए नीचे देखें इंस्ट्रक्शंस लिखे, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्क्रीन लॉक FRP ऑन ऑफ, डाउनलोड मोड पे होगा जी AP फ़ाइल, और सेम वर्जन सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें चैनल हमने देख ली हैं। अब हम फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लेकर आएंगे और उसके बाद स्टार्ट दबाएंगे तो इस फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, और देखते हैं कि फिर इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट क्या निकलता है। डाउनलोडिंग मोड पे लाने के लिए होम, वॉल्यूम डाउन एंड पावर तीनों बटन को हम होल्ड रखते हैं। ठीक है, और वार्निंग का वेट करते हैं जब तक फ़ोन पे वार्निंग नहीं आ जाती। ये देखें वार्निंग आ गई, वॉल्यूम अप दबाएंगे तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आ चुका है फ़ोन हमारा। पुराना फ़ोन है तो डाउनलोडिंग मोड का बैकग्राउंड भी देखें थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। अब हम स्टार्ट दबाते हैं तो ये हमारा फ़ोन इस वक्त रीडिंग पिट पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल रीड करेगा और इसके बाद इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पुराने SPD फ़ोन होते थे, इनमें अक्सर फ़ोन डेड भी हो जाते थे, फ्लैशिंग के टाइम ना डेड अप्रूवल लेना पड़ता था। इस तरह के फ़ोन पे ये हो गया, J1 हो गया, J2, काफ़ी सारे ऐसे मॉडल हैं। तो 1.39 GB की इसकी फ़ाइल है। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्क्रीन अनलॉक हो जाता है विदाउट डाटा लॉस या नहीं। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस देखने तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुका है।
और इसके बाद फ़ोन ने अब ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है। देखिए डाटा क्योंकि इरेज़ अगर ना हुआ तो ये जल्दी ऑन हो जाएगा, और अगर डाटा इरेज़ हो गया तो फिर इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना है ऑन होने में। तो वेल देखते हैं, सैमसंग लोगों पे तो फ़ोन आ चुका है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आने लगा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन जल्दी ऑन हो गया, इसके अंदर डाटा तो बच गया है बट लॉक नहीं खुल सका। ठीक है, स्क्रीन लॉक जो है पिन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो हमारा फ़ेल हो गया जी। बट ठीक है, डाटा अभी तक सेव है, फ़ोन को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम कोई और फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी हल पे डाटा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो स्क्रीन लॉक अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है इस फ़ोन पे, सैमसंग ग्रैंड प्राइम पे। तो अब सेकंड अटैम्प्ट करने के लिए देखें, क्योंकि लॉक शॉक हमें पता ही नहीं है, खुलेगा नहीं, तो सेकंड अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ से अब हम ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये एक ऑप्शन है रीसेट स्क्रीन लॉक FRP ऑन डाउनलोड मोड। लेकिन ये वाला ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे BL और AP दो फाइलें मांगी जा रही हैं, जबकि हमारे पास फ़ोन की सिर्फ एक फ़ाइल है, इसलिए इस ऑप्शन को रहने देते हैं। और ये एक ऑप्शन रीसेट स्क्रीन लॉक MDM FRP, यहाँ पर रीसेट स्क्रीन लॉक, और इसके बाद जो है रूट हमने नहीं करना। यहाँ पे मॉडल लिखते हैं G530, और G530 का F मॉडल यहाँ पे आ रहा है, H नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरीके से भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये 5.1 है हमारा, 4 में पहले, अब तो अपडेट होकर शायद 5.1 पे चला गया है। तो ये तरीका चलें ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं तो चांस कम ही है कि इस तरीके से भी हो, और फ़ोन हमें एक दफ़ा फिर से डाउनलोडिंग मोड पे लाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखें, ये एक फ़ाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि मॉडल मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे F मॉडल है और हमारे पास H है। फ़ाइल डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, तो एक आखिरी तरीका रह गया है, उसको हम अटैम्प्ट करेंगे। तो फ़ोन मैं डाउनलोडिंग मोड पे ले जाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर बटन होल्ड करके वार्निंग का वेट करते हैं, और इसके बाद वॉल्यूम अप दबाते हैं, तो ये हमारा फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे आ गया है। ठीक है जी, अब जो एक और फाइनल मेथड है इस EFT Pro के अंदर स्क्रीन लॉक पुराने फ़ोन का हटाने का, उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखें, अब हमने करना ये है कि हमें आना पड़ेगा यहाँ से बूट रिकवरी पे, और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से सेकंड वाला। ठीक है, मेक स्क्रीन लॉक रिकवर बूट, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद हम स्टार्ट दबाएंगे, तो स्टार्ट दबाने से ये हमसे AP फर्मवेयर मांगेगा, ये AP फर्मवेयर हम इसको देते हैं। इसने AP फर्मवेयर से ख़ुद ही एक स्क्रीन लॉक रिमूव की फ़ाइल क्रिएट कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद ये फ़ाइल इंजेक्ट करेगा फ़ोन में। तो अब देखते हैं जी स्क्रीन लॉक इसका खुलता है कि नहीं। ठीक है, फ़ाइल इंजेक्ट हो चुकी है। अब हम फ्लैश में आएंगे और यहाँ से आकर ऑप्शन यूज़ करेंगे फ्लैश पैच EFT फाइल्स डाउनलोड मोड। स्टार्ट दबाएंगे तो ये लोकेशन पूछेगा फ़ाइल कहाँ पे। ये जो फ़ाइल अभी क्रिएट हुई थी ये हम सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद देखें जी ये फ़ोन अब फ्लैश होगा इस छोटी सी एक फ़ाइल से, और इसके बाद देखते हैं स्क्रीन लॉक खुल जाता है या नहीं। ठीक है जी, फ़ाइल फ्लैश हो चुका है, फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, चलें डेड नहीं हुआ। अब स्क्रीन लॉक खुलता है या नहीं तो देख लेते हैं। तो चलें जी, सैमसंग ग्रैंड प्राइम लिखा हुआ आ गया है, और इसके बाद जो है चलें थोड़ा सा टाइम, अगर जल्दी ऑन हो जाता है तो इसका मतलब बचत हो गई है, और अगर टाइम लगाता है तो फिर इसका मतलब है काम ख़राब हो गया है या नहीं। चलें, कम से कम फ़ोन डेड नहीं। वैसे मैंने डेड अप्रूवल भी इस फ़ोन का लिया हुआ था कि पुराने फ़ोन हैं डेड शेड भी हो जाते हैं, तो जिनका था उनकी तरफ से NOC तो मिल गई थी, बट रिक्वेस्ट के साथ के कोशिश करें। तो चलें जी, ये फ़ोन आ गया यहाँ पे, डाटा तो नहीं हो रहा, ठीक है, और पिन कोड चला गया है। ठीक है जी, ये देखें जी ये फ़ोन हो गया अनलॉक, ज़बरदस्त हो गया जी। तो होप के वेवर्स के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में वेवर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।